Hey everybody, welcome to my channel. This is Diksha Pandey. You are watching Diksha's Academy. In this video, we will discussing what is the debenture. In detail explanation, I will be giving you with a full explanation and easy way to learn. Okay, let's start our lecture. So in this topic, we will covering meaning of debentures and the types of debenture. This topic is very important for your exam point of view. Let's begin. Meaning of debenture. तो फ्रेंड्स, मीनिंग क्या होता है डिबेंचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर? लेट्स सी. अ डिबेंचर इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, अ टाइप ऑफ सिस्टम इन्वेस्टमेंट issued by a business or other organization to raise money for long-term activity and growth. It is a form of debt capital, so it is accounted for as a debt on the balance sheet of issuing the company. डिबेंचर देखिए borrowed capital है और इस पे चार्ज ऑन एसेट होता है. और डिबेंचर जो भी इशू करता है, कंपनी इशू करती है डिबेंचर, जब उनको फंड चाहिए होता है, जब उनको ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होता है, तो उनको डिबेंचर इशू करना होता है. देन अगर डिबेंचर जो भी परचेज करता है उसको कहते हैं डिबेंचर होल्डर. ओके, और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है ना एक्स्ट्रा पॉइंट? डिबेंचर होल्डर को मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, लेट्स बिगिन. सो इन दिस सेशन we will discussing interesting topic about the types of debenture. So let's start. So what are the types of the debentures? First, secured and unsecured, registered and barrier, redeemable and irredeemable, convertible and non-convertible. The four types of debenture are based on the as per the Companies Act 2013. तो ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स बिगिन. व्हाट इज अ सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर? देखिए, सिक्योर डिबेंचर में आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि सिक्योर डिबेंचर मतलब वो कि जो भी डिबेंचर इशू करेगा एज अ सिक्योर डिबेंचर, उनको क्रिएट ऑन चार्ज ऑन एसेट. इसका मतलब ये होता है, जब हम कंपनी से या एग्जाम्पल बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन लेते वक्त बैंक वाले हमसे कुछ प्रॉपर्टीज, पेपर या कुछ मांगते हैं. अगर बाई चांस हम लोन प्रीपेमेंट नहीं कर पाए तो वो प्रॉपर्टी से वो सेट ऑफ हो जाता है. तो वैसे ही जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपने मेरी पेमेंट नहीं कर पाया, हमारा डिबेंचर जो भी इन्वेस्टमेंट किया हमने, तो उन्हें उस चार्ज ऑन एसेट मतलब कुछ एसेट पे चार्ज करके रखेंगे उन लोग. तो अगर वो चार्ज, अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं दे पाया या फिर रिटर्न ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाया, तो वो एसेट से वो सेल आउट करके वो पैसा अपना सेट ऑफ कर लेंगे. इसीलिए इनको कहा जाता है सिक्योर डिबेंचर होल्डर. तो सिक्योर डिबेंचर होल्डर क्रिएट्स एन द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, देयर बाय द मॉर्गेजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी. अनसिक्योर डिबेंचर. अब अनसिक्योर डिबेंचर क्या होता है? अनसिक्योर डिबेंचर डज नॉट कैरी एनी चार्ज और एसेट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. इसमें कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगा. तो देखिए, सिक्योर डिबेंचर को कहा, सिक्योर डिबेंचर होल्डर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेफ्टी इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट स्लाइड. इन रजिस्टर एंड बैरियर, सेकेंड टाइप्स है हमारा रजिस्टर एंड टाइप बैरियर. रजिस्टर मतलब अगर आप डिबेंचर ले रहे हो तो आपका आरओएम में रजिस्टर्ड है, मतलब आपका नाम रजिस्टर्ड है, आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है, आपका सब कुछ डिटेल रजिस्टर्ड है कंपनी के आरओएम में. अ रजिस्टर्ड डिबेंचर इज अ रिकॉर्ड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. अ रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर इज required for the transfer. In contrast, the debenture which is transferable by merry delivery is called a barrier debenture. Barrier debenture मतलब यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फिल नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं barrier debenture. थर्ड टाइप पे बढ़ते, हमारा थर्ड टाइप क्या है? देखिए, नॉन कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल. वहां पे रेक्टिफाई कर लीजिए, वहां पे कन्वर्टेबल भी आएगा, नॉन कन्वर्टेबल. A registered debenture is a record in the register of debenture holder of the company. A regular instrument of transfer is required for transfer. In contrast with the same है, यहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन कर लेना. देखिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होता है जो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में. कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होता है जो हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो कन्वर्टेशन नहीं होगा, वहां पे कन्वर्टेबल नहीं अलाउड है, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर.
ओके, नेक्स्ट इज इररिडीमेबल और रिडीमेबल। यहाँ पे भी स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम है, बट वी विल सीइंग, सॉरी, रिडीमेबल देख लेते हैं पहले। This debenture are those debenture which are redeemable at the due on the cessation of the frame, either in the lump sum or in the installment during the lifetime of the company or enterprise. Irredeemable का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे redeemable आएगा, पहले आप देख लीजिएगा। रिडीमेबल का मतलब होता है कुछ समय के बाद आपको रीपेमेंट मिल जाएगा, मतलब 2 साल 3 साल के बाद आपका रीपेमेंट हो जाएगा। दिस डिबेंचर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ परपेचुअल डिबेंचर एज अ कंपनी डज नॉट गिव एनी अटेम्प्ट फॉर द रीपेमेंट of money acquire or borrow as a circulating such debenture. Next. Okay, thank you for watching this video. I hope you understand entire explanations about the what is the debenture and the types of debenture. It is an important question for the time for the exam point of view. Please go thorough it and please watch it again and again because it's very important. It's come for 8 marks, for also it comes for 5 to 6 marks. So thank you for watching my video. Just subscribe my channel for more update. If you still not subscribe my channel, then go add my channel and press the bell icon for the more update. Thank you.